हजारीबाग। प्रसव के दौरान नर्सों की लापरवाही से एक नवजात का सिर धड़ से अलग हो गया। बड़ी मुश्किल से एक हाथ और एक पैर से चलने वाली दिव्यांग प्रसूति की जान बच पाई है। बिना चिकित्सा के ही प्रसव के दौरान 4 नर्सों द्वारा बेहद लापरवाही से कार्य किया गया। बच्चे का सिर मां के गर्भ में ही रह गया, सिर्फ धड़ बाहर आया। बाद में ऑपरेशन कर सर को निकाला गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस दौरान चिकित्सक मौजूद थी, कहीं से कोई लापरवाही नहीं हुई है। घटना के संबंध में बताया कि नवजात के धड़ से काफी तेजी से खून बहने लगा, पर प्रसूति का चेहरा और कपड़े खून से सन गए। पीड़ित महिला की मां बुंदिया देवी और चाची पूनम देवी ने नर्सों से सवाल किया तो उन्हें धक्के देख कर के बाहर कर दिया। बाइट निशा कुमारी, दिव्यांग पीड़ित महिला। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम बासोगा। क्या हुआ है आपके साथ? डिलीवरी के लिए गए थे हजारीबाग, तो सदर अस्पताल वहाँ गया। उसके बाद में फिर अंदर रूम में लेगा। उसके बाद में फिर डिलीवरी के लिए बोल दिया कि हाँ हो जाएगा उधर। उसके बाद में फिर ठीक। बच्चे का डिलीवरी हुआ आपका? नहीं। क्या हुआ था? सही से नहीं हुआ। वो सिर अलग कर दिया और माथा अलग कर दिया। बच्चा 2 भाग में हो गया? हाँ, नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्या किया वहाँ? फिर उसके बाद ऊपर 2 तल्ला पे ले गया। वहाँ पे भी बोल दिया बड़ा ऑपरेशन से करना पड़ेगा, फिर नहीं किया। वहाँ भी बहुत तपस्या करा है। मतलब माथा अंदर आ गया था और धड़ बाहर हो गया था, ये बता रही है ना आप? हाँ। तो इसमें क्या लगता है कि वहाँ के जो नर्स हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, उनका लापरवाही से ऐसा हुआ? हाँ। अगर उन लोग ठीक से कराते तो आज आपका बच्चा नहीं ऐसा ना बताता। अच्छा, आपका शरीर में भी कोई दिक्कत है ना? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत है? पैर और हाथ है विकलांग। पैर और हाथ से आप दिव्यांग है ना? इसके पहले आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। और जिस बच्चे का डेथ हुआ वो क्या था, लड़का या लड़की? लड़का। पहले 2 लड़की थी और जो होने वाला था वो लड़का था ना? लड़का। और नर्सों की लापरवाही से आपके बच्चे की जान चली गई। तो आप क्या चाहते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अगला के साथ भी इसी तरह होगा। आप निशा जी की चाची हैं, तो जब आप लोग ऐसा देखे, बच्चा क्या नर्स आप लोग के गोद में दी थी? नहीं दी थी। क्या की थी? बच्चा जैसे नॉर्मल से हुआ तो इतना से आधा शरीर हुआ, थोड़ा सा जैसे पेट निकला तो उन लोग टानने लगी बच्चा को, तो टानते हुए आधा निकला, आधा के बाद आधा पूरा इतना निकल गया। तो बच्चा जैसे हुआ तो इधर से उधर पूरा नोचा गया बच्चा। उन लोग जोर से तीरी में बच्चा नोचा गया। नोचाने के बाद एक प्लेट वहाँ था, उसमें बच्चा को रख दी और हम लोग का वहाँ से हटा दी। उसके बाद हम दरवाज़ा जगह देख रहे थे कि इसका निशा का दुपट्टा था, उसमें उन लोग लपट दी और प्लेट में रख दी। और लपटने के बाद फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती के जाने के लिए अंदर तो नहीं जाने दी और धकेल कर हम लोग का निकाल दी। निकालने के बाद निशा को फिर 2 तला छत पे ले गई। वहाँ बोली कि इससे ऑपरेशन से होगा, और साथ में बच्चा को भी लेके ओला था, सो भी लेके चली गई वहाँ से। तो 2 घंटा के बाद निशा को ओला बच्चा फिर हम लोग का दी। माथा अलग था और पूरा पैर, हाथ, गर्दन ये वाला नीचे पूरा था अलग अलग, दोनों का अलग था। तो वो जब आपके गोदी में कौन लिए थे बच्चे को? लपेट के दी थी ना? हमको भाभी निशा का मामी। तो गोद में लेने पर क्या हुआ था आप बताइए? गोद में ली ना इसकी मामी, तो बच्चा का हम बताते, इन लोग नहीं देखी थी। गोद में लेने के बाद बच्चा का ब्लड चालू था और 2 भाग में था। बच्चा का पूरा शरीर और माथा दोनों जैसे इसमें ऐसे ऐसे करके सटा के हम लोग का दी थी। बच्चा के दी थी। एक लेडीज आई देखने के लिए, तब बच्चा को दिखाएं उसको, तब बच्चा का माथा नीचे गिर गया। फिर बच्चे का माथा जो गोदी में लिए हुए थे बच्चे को, उसका माथा नीचे गिर गया जमीन पे, आप बोल रही हैं? नीचे गिर गया जमीन पे। तो 2 घंटा तक हम बच्चा को अपने साथ में रखे, फिर भी ब्लड उसका चालू था। तो मैडम को अंदर जाके हम लोग बोले कि देखिए मैडम, इसका ब्लड तो अभी तक जो चालू था, अगर पेट में मरता तो ब्लड तो नहीं निकलता, और अभी तक ब्लड कैसे निकल रहा है इसका? तो एक तो मैडम बोली कि नहीं, इसका माथा में सूजन हो गया था, इसीलिए बच्चा इस तरह हो गया। तो कहिए ठीक है, इस तरह अगर सूजन होता तब माथा तो छोटा रहता, माथा तो सही नहीं रहता, इसका आँख भी सही है, माथा भी सही है, सब चीज़ तो सही है इनका। तो फिर बच्चे का क्या किया आप लोग? हम लोग बच्चा 2-3 घंटा रखने के बाद फिर मिट्टी दे दी। कहाँ पे? फिर गाँव में। आप निशा की माँ है ना? आप थी साथ में उस दिन जब डिलीवरी होने के लिए गए थे? तो क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ अथी हुआ था कि हम पूरा अथी करके
और बचवा को अथी के इधर उधर अथी कर दिए, ऐट जोड़ दिए और वो सब अथी कर हम बोले कि बच्चा हमको सही से निकलवा दीजिए और सही से अथी दीजिए हमको बच्चा। हम बच्चा को बोले थे कि हमको बच्चा पहले बच्चे को दिखाइए, सब बोले थे बच्चे को हमको दिखाइए और बच्चे वहाँ से अथी करके निकाल दिए। तो बच्चा क्या 2 भाग में निकला था, उसको आप देखे थे? हाँ आप देखे थे बच्चे का धड़ देखे थे? हाँ तो मतलब आप देख रहे हैं कि वो बच्चे को नर्स की लापरवाही से 2 भाग में वो कर दिया और जिससे आपके जो आने वाला बच्चा था उसकी जान चली गई। हाँ आप इनकी माँ है ना? हाँ। अच्छा। ना किस रूप में आप देखते हो उसे? वो जो मरीज आया था जिस समय, उस समय वहाँ के जो अटेंडिंग गायनेकोलॉजिस्ट थे उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि सर प्लासेंटा आउट था और ब्रिज डिलीवरी का पेशेंट था। तो प्लासेंटा आउट होने का मतलब ही है बेबी का डेथ होना, क्योंकि प्लासेंटा जब अजन्मा बालक में प्लासेंटा से ही बेबी ग्रोइंग बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है और वो यूटेराइन वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को। जब प्लासेंटा ही हट गया तो बेबी का न्यूट्रिशन बंद हो गया, इसलिए बेबी जिस समय आया यहाँ उस समय बेबी डेड था। और ब्रिज डिलीवरी, ब्रिज प्रेजेंटेशन था। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि पैड से डिलीवरी होता है। तो उसमें क्या था, एक तो प्लासेंटा बाहर निकला हुआ था और ब्रिज डिलीवरी था, पैर निकला हुआ था, सर्विक्स डायलेटेड था और पैर बाहर निकला हुआ था। वैसे केसेस में ये नॉर्मली देखा जाता है कि हेड फंस जाता है यूट्रस के अंदर ही और हेड को निकालना पड़ता है बाय डिफरेंट मैनिपुलेशंस। तो क्या हुआ कि वैसे स्थिति में जब बच्चा मरा हुआ था और ये उसकी माँ को भी मालूम था, जब बच्चा मरा हुआ था तो वहाँ के डॉक्टर ने सोचा कि मदर को फिर सिजेरियन सेक्शन का टॉर्चर क्यों किया जाए। इसीलिए उसमें ऐसा इंडिकेशन भी है कि बेबी का सर को डीकैपेसिटेट करके निकाला जाता है या डिलीवरी कराया जाता है। इसीलिए यहाँ के जो सर्जन अटेंडिंग थे वो उसको ओटी में ले गए फॉर सिजेरियन सेक्शन। लेकिन इस बीच सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए जो ड्रिप चलता है वो चल रहा था और ऊपर ले जाने के बाद सिजेरियन की इधर तैयारी हो रही थी, तब तक वो हेड जो कि डीकैपेसिटेट यानी कि काटा हुआ था वो अपने आप डिलीवर कर गया और मदर को सिजेरियन सेक्शन का टॉर्चर नहीं झेलना पड़ा। इसलिए ब्रिज डिलीवरी में ये बहुत ही कॉमन है कि हेड फंस जाता है। ये जैसा कि गायनेकोलॉजिस्ट ने भी बताया, हम लोग भी ऐसे ही पढ़े हैं कि हेड को निकालने के लिए अगर सिजेरियन सेक्शन करना होगा या सर को धड़ से अलग करके अलग से फोर्सेप लगा के डिलीवरी कराने का प्रावधान है। तो ऐसा किया गया, इसलिए ऐसा हुआ कि उसका गर्दन अलग पाया गया और बेबी और उसका सर दोनों उस पेशेंट को भी दे दिया गया। ये लापरवाही नहीं है ये? नहीं, ये तो लापरवाही यहाँ की नहीं है। ये उसका मैंने पता किया तो उसने कहा कि इसका ANC भी नहीं हुआ है, जो कि आजकल हर एक गाँव के लेवल में सहियाएँ ANC करती हैं। और चूँकि ये पेशेंट शायद विष्णुगढ़ का था या दारू का था, वहाँ भी हमारा हॉस्पिटल है, तो ANC में ये पेशेंट आया नहीं था। इसका कभी भी डायग्नोज भी नहीं हो पाया कि ब्रिज डिलीवरी है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है। अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन डायग्नोज हो जाता पहले तो पहले ही इसका सिजेरियन कर दिया जाना था। तो इसलिए इसमें तो लापरवाही डॉक्टर की कहीं नहीं है। डॉक्टर ने पेशेंट के जीवन को बचाने के लिए और अननेसेसरी ट्रॉमा पेशेंट को ना हो सिजेरियन सेक्शन का, उसके चलते बेबी तो मरा हुआ था, उसको डीकैपेसिटेट किया। इसलिए ऐसा कुछ हमको नहीं लगता है और गायनेकोलॉजिस्ट भी ऐसा ही बताई मेरे को। थैंक यू सर।